पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त, और इस शिकस्त ने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और पीसीबी की अपनी जो कारकर्दगी है, उनकी हिकमत अमली, इस क्रिकेट को मुस्तहकम, इस खेल के फ़रोग़ देने की जो बात की जा रही थी उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपके वक्त का। होम कंडीशंस का फ़ायदा ना उठा सके और डर के साए में इस वक्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, कितना बड़ा अलमिया है, क्या तबसरा करेंगे जनाब? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम वाकई इतना अच्छा नहीं खेले, और आज ही नहीं बल्कि हम तो काफी टाइम से जो है इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। बट हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि होम ग्राउंड पे हम जो है बहुत ही खराब खेले। उसकी जिम्मेदारी तो प्लेयरों पे डालूं मैं तो ज्यादा बेहतर है, और जाहिर है कि वही जब खेलते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली इसमें शामिल जरूर होती है। यानी कि हमारे जो कोचिस को ले लीजिए या और जितने भी करता धरता लोग हैं, बिल्कुल उसमें शामिल होते हैं। और ये वाली शिकस्त का जिम्मेदार तो मैं यकीनी तौर पे मैनेजमेंट को इसलिए ज़्यादा दूंगा कि जाहिर है कि जो आपके कोचेज और आपका जो दूसरा स्टाफ था, उन्होंने इस या कैप्टन को भी कहूँगा, डेफिनेटली उसको भी पता होगा कि ये पिच के लिए हम किस तरह हमें जाना है और क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें उसकी मिली जुला होने की वजह से हम ये। लेकिन सर बात यह है कि मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के दौर में कोई खुशी की खबर के लिए, क्रिकेट के मैदान से कोई खुशी खबर, बड़ी खबर, इसके लिए कान तरस गए। वो हमेशा सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन इस मौजूदा परफॉर्मेंस में तो खुद सर्जन की कारकर्दगी, उसकी काबिलियत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तौसीफ साहब जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इनसे ज्यादा ताकतवर मेरे ख्याल चेयरमैन आने वाला नहीं है, और चूंकि सारा कुछ उनके हाथ में है और सब यही कह रहे थे। बल्कि जब कुछ गलत चीजें सामने नजर आई और बहुत कुछ पॉइंट आउट किया गया, तो एक लफ्ज यही आया कि जी मैं देखता हूँ सारा कुछ अभी, और अभी भी वही यही कह रहे हैं कि मैं सारा ठीक करता हूँ। लेकिन जो डिसीजन लिए गए, यानी कि जैसे कि वहाब रियाज और एक हमारे और प्लेयर को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया आने के बाद, और उसके बाद कहा गया कि और भी अभी कुछ होने वाला है, तो वो हम इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। मगर जाहिर है हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो छुप जाती हैं, और हमने खुद देखा कि कुछ अब इस वक्त तक तो 2 ही आदमियों को जो है पॉइंट आउट किया गया, और उन 2 आदमियों से भी नहीं उनके पूछा गया कि क्या है, क्योंकि वो तो बात कर रहे थे कि हम आन के जवाब देंगे चीज़ों का। बट क्या चीज़ें आड़े आ गई। अच्छा, हालात आपके सामने, और मौजूदा हालात पे कहा जा रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, इस परफॉर्मेंस के साथ ये टीम, ये मैनेजमेंट, ये क्या गुल खिलाएगी? क्या नजर आ रहा है आपको? आपकी अगर क्रिकेट की मैं इस हद तक ही रहूं और जो मैनेजमेंट का जो बाकी चीजों का ताल्लुक है उससे हट जाऊं, तो आपके क्रिकेट की तो पोजीशन इस वक्त बहुत ही खराब है, नजर आ रहा है सारा कुछ। और वो ठीक करने का हमसे कहा गया। ठीक कैसे होगा? आप देखिए, मैं इतने चार चेयरमैनों के उसमें रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ, सारा कुछ है। मगर नजर जो सामने आ रहा है वो टीम का इतना अच्छा ना होना आज से नहीं, काफी पहले से इसमें प्लेयर कसूरवार हैं इसमें डेफिनेटली। अच्छा, इसमें आपकी ये ऑब्जर्वेशन रही कि कई खिलाड़ी जो है वो थकावट का शिकार रहे, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उनको मौका नहीं दिया गया, और फिर बोर्ड की सियासत वो तो ज़ाहिर अपनी जगह मौजूद है। तो अल्टीमेटली नुकसान इसमें पाकिस्तान में क्रिकेट का हुआ, और जो शायकीन है वो बददिल हो रहे हैं। बिल्कुल नुकसान हुआ। और देखें ना, बड़े से बड़े लोग जो हैं वो यकीनी तौर पे थकावट की, जहाँ तक आपका काम है थकना ना,
और थकने के बाद आपको राहत कब मिलती है, जब आपको पैसे की सूरत में इतनी कुछ मिल जाता है तो आप बिल्कुल थकन को थोड़े टाइम के लिए भूल भी जाते हैं। और फिर आपका अल्टीमेटली किस लिए आपको दिया जा रहा है कि आप थकें, लेकिन आपको जो काम दिया जा रहा है वो उसका आपको मुआवजा मिल रहा है ना। सही। तो आप वो भी काम पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, आप मस्तियों में लगे हैं, आप अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। मैं 20 खेलूंगा, मैं वो नहीं खेलूंगा, मैं फर्स्ट क्लास नहीं खेलूंगा, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैं T20 खेलूंगा, इसलिए कि 2020 में मुझे जल्दी से फटाफट 4 ओवर करके मैं खत्म करता हूँ और उसके बाद पैसे लेके घर निकल जाता हूँ, दुनिया की लीगों में चला जाता हूँ। मैं सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है ना। ये मैंने नजम शेठी साहब को भी ये बात कही थी कि थोड़ा सा लगाम रखना चाहिए कि देखिए ये कौन खेलेगा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, या ये कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट, और बड़ा फॉर्मेट क्यों, कैसे ये जवान बच्चे जो हैं ये आपके जो है कह रहे हैं जी हम तो सिर्फ 20 खेलेंगे। मैं आमिर की बात कर रहा हूँ, आमिर छोड़ के चलेगा, क्यों छोड़ के चलेगा? इट मीन कि कसूरवार डेफिनेटली बोर्ड है इसमें, और उन्होंने इनको, मैं लगाम लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगाम इनको नहीं दी। आज नतीजा देख लें सर। ठीक है, यानी टू एन एक्सटेंड ये जो कमर्शियलिज्म है ये भी हमारी क्रिकेट को खराब कर रहा है। पैसे का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो सूरत में हो या किसी और सूरत में, कहीं ना कहीं ये चीजें भी सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया